हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस दूसरे पार्ट के नारियल के वीडियो एपिसोड में। किसी भी शुभ काम में नारियल या खोपरा, सेहत के लिए नारियल पानी या नारियल की गिरी, खाने और लगाने के लिए नारियल का तेल यानी नारियल एक और फायदे अनेक। और आज के इस वीडियो का विषय भी है नारियल के तेल के फायदे और नुकसान के बारे में, जिससे आप आज जानेंगे नारियल तेल से जुड़े विरोधाभास क्या हैं, नारियल सेहत के लिए कैसा है, क्या है कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट का संबंध, नारियल तेल कैसा होता है और नारियल तेल के कितने प्रकार होते हैं, जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इनके अलावा और भी बहुत कुछ है आपकी जानकारी के लिए। और इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए आप वीडियो का पहला पार्ट भी जरूर देखिएगा, जिसमें हमने बात की है नारियल के फायदे और नुकसान के बारे में। और आइए अब बात शुरू करते हैं नारियल तेल से जुड़े विरोधाभास के बारे में। नारियल तेल से जुड़ा जो सबसे पहला विरोधाभास हमारे सामने आया वो है कैरिन मिशेल, प्रोफेसर स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। इन्होंने कहा कि नारियल तेल एक तरह से जहर है। इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कि नलियों में जाकर खून का दौरा रोक सकता है और इससे दिल से जुड़ी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर सी वेलेक, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का कहना है कि नारियल तेल में करीब 90% सैचुरेटेड फैट होता है, जो कि बटर यानी 65% या बीफ यानी 40% से कहीं ज्यादा है। डाइट में जरूरत से ज्यादा सैचुरेटेड फैट सेहत के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इससे खून में एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो कि दिल की बीमारियों की आशंका बढ़ाता है। लेकिन नारियल के बारे में एक अच्छी बात यह है कि यह एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसकी वजह इसमें मौजूद लॉरिक एसिड है, जो कि दूसरे तेलों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। एचडीएल बढ़ाने की क्षमता के कारण ही इसे दूसरे सैचुरेटेड फैट्स जैसा खराब नहीं माना जा सकता। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह ऑलिव ऑयल या अलसी जैसे हेल्दी वेजिटेबल ऑयल जितना अच्छा है, जो कि एलडीएल को कम करते हैं और साथ में एचडीएल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो तीसरी रिसर्च है वह रिसर्च की है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केटी खां और नीता फिरोही ने बीबीसी के लिए। इनकी रिसर्च में 50 से 75 साल के 94 लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया। इनमें किसी को भी डायबिटीज या दिल की बीमारी नहीं थी। अलग अलग ग्रुप के लोगों को 4 हफ्ते तक एक ही तरह के तेल का सेवन करने को कहा गया। इसके बाद बटर खाने वाले लोगों के शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल 10% बढ़ा पाया गया और साथ ही गुड कोलेस्ट्रॉल भी 5% बढ़ गया था। ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल खाने वालों में गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी दोनों कोलेस्ट्रॉल की मात्रा थोड़ी कम हुई थी, लेकिन नारियल के तेल खाने वालों में गुड कोलेस्ट्रॉल लगभग 15% तक बढ़ा पाया गया, जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था। तो ये थी कुछ ऐसी रिसर्च जो एक दूसरे से उलट हैं। ऐसे में नारियल का तेल फायदेमंद है या नहीं, यह एक चर्चा का विषय बन गया। तो आइए अब बात करते हैं नारियल सेहत के लिए कैसा है। दरअसल सैकड़ों वर्षों से नारियल का इस्तेमाल हो रहा है, खासकर साउथ इंडिया में, और वहां अभी सेहत को लेकर ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आया है। दरअसल नारियल गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। प्रोफेसर कैरिन मिशेल ने नारियल को जहर बताया। उनका बयान किस रिसर्च पर आधारित था यह अभी भी साफ नहीं है। नारियल के नुकसान को लेकर अभी भी कोई भी बड़ी रिसर्च सामने नहीं आई है। जो रिसर्च हुई भी है उनके प्रामाणिक होने का कोई सबूत नहीं है। बेहतर है कि इस रिसर्च पर कंट्रोल रिसर्च हो और रिसर्च एक बड़ी आबादी पे हो। पर कंट्रोल रिसर्च आखिर होती क्या है, आइए अब ये भी जान लीजिए। दरअसल कंट्रोल रिसर्च में एक जैसे पैरामीटर होते हैं, यानी एक ही उम्र के एक ही जैसी सेहत वाले लोगों पर रिसर्च होती है। रिसर्च में शामिल लोगों को किसी भी तरह की सेहत की कोई समस्या नहीं होती। रिसर्च में शामिल लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि उन्हें खाने में क्या दिया जा रहा है, ताकि उन पर कोई साइकोलॉजिकल असर न पड़े। और आइए अब बात करते हैं कि क्या है कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट का संबंध। कई बार लोग कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बनता है या फिर जानवरों से हासिल खाने में मिलता है, जैसा कि रेड मीट, अंडा, घी और मक्खन आदि में। किसी भी प्लांट सोर्स यानी पेड़ पौधों से मिले तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। यही वजह है कि नारियल तेल में भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, लेकिन इसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट को अलग नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट के मुताबिक नारियल तेल में 0 कोलेस्ट्रॉल होना फायदेमंद है, लेकिन ज्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट होना इसे नुकसानदायक बनाता है। और आइए अब बात करते हैं निष्कर्षों की।
नारियल तेल में सैचुरेटेड फैट की मात्रा तकरीबन 90% तक होती है। ऐसे में उसे दिल के लिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और लॉरिक एसिड गुड कोलेस्ट्रॉल और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार माने जाते हैं। ऐसे में नारियल तेल थोड़ी मात्रा यानी 1 चम्मच रोजाना आप खा सकते हैं। अगर आप नारियल तेल खाते हैं तो दूसरे सैचुरेटेड फैट्स जैसे मक्खन, रेड मीट आदि से आपको परहेज करना चाहिए। हमारे रोजाना के खाने में 25 से 30% तक का फैट होना चाहिए, जिसमें 6 से 7% से ज्यादा सैचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए। बाकी हिस्सा गेहूं, चावल जैसे कार्बो और प्रोटीन का है। और आइए अब जानते हैं कि नारियल तेल कैसा है। नारियल तेल का इस्तेमाल कुकिंग के लिए ज्यादातर साउथ इंडिया में किया जाता है। हालांकि पिछले कुछ समय में कुछ बेकरी आइटम्स में भी लोग नारियल तेल का इस्तेमाल खूब कर रहे हैं। फिर भी नॉर्थ इंडिया में नारियल तेल खाने से ज्यादा सर में लगाने और मालिश में इस्तेमाल होता है। इसके कुछ फायदे और नुकसान भी हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नारियल तेल के कंपोजिशन के बारे में। अगर 1 छोटा चम्मच यानी 5 ml नारियल तेल आप लेते हैं तो उसमें कुल कैलोरी होती है 40, सैचुरेटेड फैट तकरीबन 4 ग्राम यानी 91%, अनसैचुरेटेड फैट 0.3 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 0 ग्राम, स्मोक पॉइंट 175 डिग्री सेंटीग्रेड। स्मोक पॉइंट वह तापमान है जिस पर तेल से धुआं निकलने लगता है। समोसे, कचौरी, पूरी, भटूरे आदि करीब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर तले जाते हैं। इसी तरह इन कामों के लिए इसी के आसपास के स्मोक पॉइंट वाले तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं नारियल तेल के फायदों के बारे में। नारियल तेल में मौजूद लॉरिक एसिड शरीर की इम्यूनिटी और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मददगार होता है। नारियल तेल का मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड यानी MCT बच्चों में मिर्गी के दौरे कम करने में मददगार हो सकता है। कुछ स्टडीज में इसे अल्जाइमर यानी बढ़ती उम्र में होने वाली भूलने की बीमारी में भी फायदेमंद पाया गया है। नारियल तेल में मौजूद फैटी एसिड जल्दी भूख नहीं लगने देते। ऐसे में यह वजन कम करने के इच्छुक लोगों के लिए काफी अच्छा होता है। नारियल तेल फंगल इन्फेक्शन से लड़ता है। यह एनर्जी का एक बेहतर सोर्स है। यह सीधा लीवर में जाता है और फौरन एनर्जी पाने के लिए इस्तेमाल आप इसे कर सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स में भी यह फायदेमंद है और कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर ऐसा नहीं है कि नारियल तेल के सिर्फ फायदे ही हैं, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे नारियल तेल में करीब 90% तक सैचुरेटेड फैट होता है, जो कि हार्ट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर कोई लंबे समय तक सिर्फ नारियल तेल का ही सेवन करता रहे तो यह खतरनाक है। और आइए अब जानते हैं नारियल तेल कितने प्रकार का होता है। मार्केट में मुख्य तौर पर 2 तरह के नारियल तेल वर्जिन और रिफाइंड मिलते हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल उसे कहते हैं जिसमें नारियल कोल्ड कंप्रेस होता है। यह बेहद शुद्ध तेल होता है और इसे तैयार करते हुए गर्म नहीं किया जाता और इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं, खासकर लॉरिक एसिड और विटामिन ई। इसमें ट्रांस फैटी एसिड्स नहीं होते हैं, लेकिन समस्या यह है कि इसकी सेल्फ लाइफ कम यानी 18 महीने से ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा मार्केट में रिफाइंड कोकोनट ऑयल भी मिलता है। बाकी रिफाइंड तेलों की तरह इसे भी रिफाइनिंग, ब्लीचिंग और डिओड्रिंग की प्रक्रिया से गुजरना होता है। रिफाइनिंग में गंदगी अलग की जाती है, फिर रंग हल्का करने के लिए ब्लीचिंग की जाती है और आखिर तेल की नेचुरल गंध खत्म करने के लिए डिओड्रिंग की जाती है। इस सारे प्रोसेस में तेल को गर्म किया जाता है और केमिकल भी मिलाए जाते हैं। इससे नारियल तेल के अच्छे गुण कम हो जाते हैं और इसे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद नहीं माना जाता। तो ये तो थी बात नारियल के तेल के फायदे और नुकसान के बारे में। और आइए अब जानते हैं कि तेल के इस्तेमाल में आपको सावधानी क्या बरतनी चाहिए। हर तरह के तेल से हमारी रोजाना कुल लिमिट 3 चम्मच यानी 15 से 20 मिलीलीटर है। बेहतर यही होगा कि 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लें, 2 चम्मच बाकी तेल जैसे कि सरसों, तिल, अलसी, ऑलिव ऑयल आदि आप मिक्स करके खाएं। एक सब्जी बनाने के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी सब्जी या डिश बनाने के लिए दूसरे ऑयल्स का इस्तेमाल करें। नारियल तेल इस्तेमाल करते हैं तो घी और बटर का इस्तेमाल ना करें, वरना खाने में सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी। नारियल तेल खाते हैं तो रेड मीट और अंडे का पीला हिस्सा भी कम खाएं, क्योंकि उसमें भी सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है। नारियल तेल खरीदते समय पैकेट पर वर्जिन कोकोनट ऑयल लिखा जरूर देखें, यह सबसे शुद्ध नारियल तेल होता है। और आइए अब अंत में जानते हैं पानी और गिरी फायदेमंद है तो नारियल का तेल नुकसानदेह कैसे। कई लोग सवाल करते हैं कि जब नारियल का पानी फायदेमंद है तो नारियल तेल क्यों नहीं। इसके जवाब के लिए आप इसे मछली के उदाहरण से समझ सकते हैं। फिश के लीवर का ऑयल, जिसे कॉड लीवर ऑयल कहा जाता है, में विटामिन ए ज्यादा मात्रा में होता है, जबकि उसकी हड्डियों और बॉडी में जो फैट होता है उसमें ओमेगा 3 ज्यादा होता है।
अब आप इसे यह नहीं कह सकते कि पूरी मछली में ओमेगा 3 ज्यादा मात्रा में होता है तो लिवर ऑयल में विटामिन ए ज्यादा कैसे हो सकता है। इसी तरह नारियल पानी फायदेमंद है तो जरूरी नहीं कि नारियल की गिरी या तेल भी उतना ही फायदेमंद हो। दरअसल नारियल पानी तो करीब करीब पानी ही होता है, गिरी में थोड़ा मॉइस्चर भी होता है, लेकिन सूख जाने के बाद उसका तेल निकालने पर उसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि नारियल तेल को ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और हमें उम्मीद है कि नारियल के विषय पर बने हमारे दोनों वीडियोस से आपको नारियल और नारियल के तेल के बारे में पूरी जानकारी अवश्य मिली होगी और हमें यह भी उम्मीद है कि इस जानकारी को आप स्वयं को स्वस्थ रखने में उपयोग भी करेंगे। इस विषय से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।